सुरक्षा समस्याओं से निवारण होने के बाद ईश्वर में तरह तरह के व्यवसायी एवं कारीगर आने लगे, मगर अनेक बुनकरों, मूर्तिकारों एवं कारीगरों का घर बना। महेश्वर का यह क्षेत्र वस्त्र निर्माण का एक सुंदर केंद्र बना और यहाँ निर्मित महेश्वर साड़ियों की सुंदरता को पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गई। सदन श्वेत वस्त्र धारण करने वाली राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की पहचान एक विनम्र एवं उदार शासक के रूप में थी, जिन्होंने लगभग 20 साल होलकर वंश का कार्यभार संभाला। 13 अगस्त सन 1795 को वे अपने राज्य एवं अपने प्राणों से जुटे अपनी प्रजा को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर पंच तत्वों में विलीन हो गए। होलकर राज्य में दरबारी पंडित खुशहाली राम थे। पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर के गुरु का वर्णन करते हुए अहिल्या कामधेनु नामक ग्रंथ नहीं लिखा, जो देवी अहिल्या कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध है। राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के कुशल नेतृत्व एवं सैन्य प्रतिभा ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में होलकर राजवंश से महाराजा यशवंतराव होलकर ने ब्रिटानी हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ दी। उन्होंने भारतवर्ष के सत्ताधारी राजाओं को अंग्रेजों को भारतीय सरहदों से महाराजा यशवंतराव होलकर की बहादुरी और सटीक युद्ध रणनीतियों से भयभीत हो अंग्रेजी अफसर चार्ल्स मेटकाफ ने ब्रिटानी हुकूमत को दिए अपने एक पत्र में लिखा, I'm compelled to feel that we are disgraced and Holkar is the prevailing power in Hindustan. अंग्रेजों के अलावा मुगल शासक शाह आलम ने भी महाराजा यशवंतराव होलकर की प्रशंसा करते हुए उन्हें महाराजा अधिराज राज राजेश्वर आलमजा बहादुर की उपाधि से सुशोभित किया। आजादी की पृष्ठभूमि से आगे चले तो महेश्वर समृद्ध इतिहास, कला, धर्म, संस्कृति एवं पुरातात्विक धरोहरों को संजोए हुए आज भी खड़ा है। अपने धार्मिक महत्व के कारण ये शहर काशी के भी समान भगवान शिव की नगरी है, इसलिए इसे गुप्त काशी भी कहते हैं। प्राचीन माहेश्वरी भगवान शिव से जुड़ी महेश्वर घाट से लगभग 20-30 किलोमीटर दूर मां नर्मदा के तट पर महर्षि दधीचि का आश्रम स्थित है। मान्यताओं के अनुसार ये वही महर्षि दधीचि हैं जिन्होंने मानव कल्याण के लिए देह त्याग कर अपनी रीढ़ की हड्डी देवराज इंद्र को दान दी। उनकी इस रीढ़ की हड्डी से वज्र अस्त्र बना, जिससे वृत्तासुर राक्षस का विनाश हुआ और तीनों लोकों में पुनः धर्म की स्थापना हुई। धर्म की बात हो तो महेश्वर ही का स्थान है जहां पंडित मंडन मिश्र एवं नर्मदा अष्टकम और सहस्रार के रचयिता जगत गुरु आदि शंकराचार्य के बीच शास्त्रार्थ हुआ एवं सनातन धर्म को एक उत्तम दिशा मिली। यहाँ लगभग 25 छोटे बड़े घाट हैं जिनका अपना ही एक महत्व है। बड़घाट, पेशवा घाट,
मधुकामनेश्वर घाट, मातकेश्वर घाट पर संतों के सुमुख से श्लोक, दोहे, चौपाइयां सदैव गूंजती हुई रहती हैं। वैसे आप अभी जहां उपस्थित हैं, अहिल्या मां साहेब घाट या कहें कि महेश्वर घाट कहलाता है। इसी घाट की सीढ़ियों से ऊपर जाए तो पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर को श्रद्धांजलि अर्पित करती अहिल्येश्वर छतरी है। इसी के सामने मल्हार राव तृतीय के छोटे भाई को समर्पित राव छतरी विद्यमान है। इसके अलावा महेश्वर में मां विंध्यवासिनी भवानी देवी का मंदिर स्थित है, जिसे मत्स्य पुराण के 13वें अध्याय में देवी भगवती के 108 सिद्ध पीठों में स्वाहा भी कहा गया है। इसके अलावा यहाँ 100 से भी अधिक मंदिर विद्यमान हैं, जो महेश्वर की समृद्ध संस्कृति का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। महेश्वर तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों दोनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए जगह यहाँ मनाए जाने वाले 3 त्योहार, उत्सव पर्व, जिनमें शिवरात्रि स्नान, 3 दिवसीय निर्माण उत्सव, लोक पर्व गणगौर, नर्मदा जयंती आदि बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। श्रावण माह के अंतिम सोमवार यहाँ नगर में भगवान काशी विश्वनाथ की शाही सवारी निकलती है, जिससे कि पूरा महेश्वर भगवान शिव के रंग में रंग जाता है। अब अगर कोई महेश्वर आए और माहेश्वरी साड़ियां न ले जाए तो ऐसा होना थोड़ा मुश्किल ही है। माहेश्वरी साड़ियों के निर्माण की वर्तमान व्यवस्था भी अहिल्याबाई की दूरदर्शिता का ही परिणाम है। लेकिन कुछ दशक पहले कम आय के कारण कारीगर इस कला को छोड़कर अन्य रोजगार अपनाने लगे थे। सन 1970 में हालात इतने खराब हो चुके थे कि यहाँ केवल 300 बुनकर ही रह गए। कुछ समय बाद लगभग सन 1978 में होलकर वंश के वंशज हिज हाइनेस महाराज कुमार शिवाजी राव होलकर और उनकी धर्मपत्नी शालिनी देवी होलकर ने इस कला को जीवित रखने हेतु एक नॉन प्रॉफिट सोसाइटी का निर्माण किया, जिसका नाम रेवा रखा है। कर्नाटक, गुजरात, हैदराबाद और मालवा या कहीं पूरे भारतवर्ष से कारीगरों को महेश्वर में सुविधाएं देकर स्थापित किया गया। आज इस कला को संजोए हुए लगभग 3000 बुनकर सक्रिय हैं। यह सोसाइटी कारीगरों को उनके काम के लिए एक आउटलेट प्रदान करती है और माहेश्वरी साड़ी प्रेमियों के लिए इन खूबसूरत साड़ियों को खरीदने का एक माध्यम मुहैया कराती है। नर्मदा अर्थात ना मरने वाली, चट्टानों का सीना चीरकर पहाड़ों से संघर्ष करते हुए अमरकंटक से खंबात की खाड़ी तक की लंबी यात्रा कर मां नर्मदा करोड़ों लोगों के जीवन यापन का आधार बनी। उनके संघर्ष से जो रंग उत्पन्न हुआ, उसी तरह मां नर्मदा का नाम रेवा पड़ा। महेश्वर के घाट पर बैठकर मां रेवा की कल कल धारा से बात करते हुए